आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज उपनिषद का अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है एकाक्षर उपनिषद शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि उपनिषदों में आपका प्यार बढ़ेगा, उपनिषदों को जानने की उत्सुकता आप में जागेगी और आपका ज्ञान वर्धन भी होगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए उपनिषद का अध्याय नंबर 3 यानी कि एकाक्षर उपनिषद शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वृत्तांत के अंत तक बने रहेंगे आप मेरे साथ। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध इस उपनिषद में ऋषि एक ही अक्षर यानी कि उस अविनाशी परमात्मा को अंतरिक्ष में प्रवाहित सोम सुषुम्ना में संचरित प्राण तथा पूरे विश्व में संचरित जीवन तत्व के रूप में अनुभव करते हैं। उन्हें ही विघ्ननाशक अरिष्टनेमी से लेकर कुमार कार्तिकेय के रूप में सक्रिय देखते हैं। उसी परमात्मा तत्व को इंद्र, रुद्र, सूर्य आदि की विशेषताओं के रूप में तीनों गुणों, चारों वेदों तथा चराचर जगत में सब व्याप्त देखते हुए साधकों को उसी एकमात्र अविनाशी की उपासना द्वारा अविद्याजन्य भ्रमों का उच्छेदन करके जीवन मुक्त ज्योति स्वरूप हो जाने का उपदेश दिया गया है। शांति पाठः ओम सह नाववस्तु इति शांति द्रष्टव्य अमृतनादोपनिषद एकाक्षरम त्वक्षरे स्त्रास्ति सोमे सुषुम्नायां चेह दृढ़ि स एकः त्वं विश्वभूभूर्तपतिः पुराणः पर्जन्य एको भुवनस्य गोप्ता। अर्थात, हे भगवान, आप अक्षर अर्थात शाश्वत सोम परब्रह्म के रूप में तथा सुषुम्ना यानी के मार्ग से सहस्त्रार चक्र में अपनी सत्ता सहित प्रतिष्ठित एक ही अविनाशी तत्व एकाक्षर में स्थित रहते हैं। आप ही विश्व के कारण रूप प्राणी मात्र के स्वामी, पुराण पुरुष एवं सभी रूपों में विद्यमान हैं। आप ही पर्जन्य यानी के वर्षा आदि के द्वारा सभी लोगों की रक्षा करने वाले हैं। विश्वे निमग्न पदवीः कवीनां त्वं जातवेदो भुवनस्य नाथः अजातमग्रे स हिरण्यरेता यज्ञस्त्वमैवैकविभुः पुराणः। अर्थात, हे सर्वशक्तिमान, आप ही समस्त विश्व वसुधा के कण कण में जीवनी शक्ति के रूप में विद्यमान हो। आप कवियों, मंत्र दृष्टा ऋषियों के आश्रयभूत हैं, समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं। आप ही हिरण्यरेता, अग्नि रूप और यज्ञ रूप भी हैं। आप ही एकमात्र विराट एवं संपूर्ण पुरुष हैं। सृष्टि के संकल्प का बीज जब ब्रह्म के तेजस में पकता है, सृष्टि के संकल्प के बीज, तब उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। जब वह पारब्रह्म संकल्प बीज का आधान करता है तो उसे हिरण्यरेता कहते हैं। प्राणः प्रसूति भुर्वनस्व योनिर्व्याप्तं त्वया एकपदेन विश्वं त्वं विश्वभूर्योनिपारः स्वगर्भे कुमार एको विशिखः सुधन्वा। जिस प्रकार माला के प्रत्येक दाने, प्रत्येक मनके में सूत्र यानी कि धागा पिरोया रहता है, उसी प्रकार आप ही प्रमुख सूत्र के रूप में समस्त विश्व में प्राण रूप में समव्याप्त एवं
उसके उत्पत्ति के कारण स्वरूप हैं। आपने ही समस्त विश्व को एक पद से माप लिया है, अतः आप ही इस विश्व संरचना के उत्पत्ति स्थल भी हैं। आप ही प्राण रूप में सर्वत्र व्याप्त यानी कि विष्णु की तरह संसार के रक्षक रूप तथा श्रेष्ठ धनुष को धारण करने वाले कुमार कार्तिकेय स्वरूप में हैं। वितत्य बाणम तरुणार्कवर्णम व्योमांतरे भासि हिरण्यगर्भः भासा त्वया व्योम्नीकृतः सुतार्क्ष्यस्त्वं वैकुमारस्त्वस्मरिष्टनेमिः। हे परमात्मन, आप ही मध्याह्नकालीन सूर्य के तेज की भांति बाण को अपनी ओर आकृष्ट करके माया द्वारा रचित इन समस्त प्राणियों के हृदय रूप आकाश में प्रकाशमान हिरण्यगर्भ रूप हैं। आपके ही दिव्य प्रकाश से भगवान भास्कर यानी कि सूर्य देवता आकाश में प्रकाशित होते हैं। आप ही देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के रूप में प्रतिष्ठित हैं और गरुड़ की तरह सभी अरिष्टों यानी कि विघ्नों का भली भांति नियमन करने वाले हैं। त्वं वज्रभृद्भूदूतपते स्वमेव कामः प्रजानां निहतोऽसि सोमे स्वाहा स्वधा यच्च वशत् करोति रुद्रः पशूनां गुहया निमग्नः। हे परमात्मन, आप ही वज्र को धारण करने वाले इंद्र के रूप में तथा भवरोग नाशक रुद्र रूप में समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं। आप ही अभीष्ट फलदायी पितरों के रूप में चंद्रलोक में स्थित हैं तथा देवों एवं पितरों की तृप्ति के लिए संपन्न होने वाले यज्ञ और श्राद्ध अर्थात स्वाहा स्वधा एवं वशटकार रूप हैं। आप ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। धाता विधाता पवनः सुपर्णो विष्णुर्वाराहो रजनीरहश्च भूतं भविष्यत् प्रभः क्रियाश्च कालः क्रमस्त्वं परमाक्षरं च। हे भगवान, आप ही प्राण रूप में धाता यानी कि धारण करने वाले तथा सृष्टि संरचना के रूप में विधाता पवन गरुड़ विष्णु वाराह रात एवं दिन हैं। आप ही भूत भविष्यत और वर्तमान भी हैं। सभी क्रियाएं कालगति और परमाक्षर अर्थात परम अविनाशी तत्व ओंकार रूप में आप ही विद्यमान हैं। ऋचो यंजूषी प्रसवन्ति ववत्रात् समानि सम्राडवसुरन्तरिक्षं तं यज्ञनेता उत भुग्विभुक्ष रुद्रास्तथा दैत्यगणा वसुच्च। जिसके मुख से ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद आदि उत्पन्न यानी कि प्रकट होते हैं, वे भी आप ही हैं। आप ही सम्राट यानी कि राजा तथा सर्वत्र प्रकाशित वसु अंतरिक्ष यज्ञ प्रक्रिया संपन्न करने वाले यज्ञ भाग ग्रहण करने वाले एवं सर्वशक्तिमान हैं। आप ही एकादश रुद्र दिति की संतान दैत्य रूप एवं सर्वत्र व्याप्त होने वाले वसु रूप हैं। स एष देवोऽम्बरगश्च चक्रे अन्येभिधिष्ठेत तमो निरुन्ध्यः हिरण्मयं यस्य विभाति सर्वं व्योमान्तरे रश्मिमं सुनाभिः। हे परमात्मन, विभिन्न रूपों वाले आप ही सूर्यमंडल में विद्यमान तथा अन्यत्र अन्य स्थान एवं जीव के हृदय में स्थित अज्ञान अंधकार को विनष्ट करते हुए प्रतिष्ठित हैं।
जिस विराट स्वरूप के हृदय रूपी आकाश में ब्रह्मांड गर्भिणी ब्रह्मांड को अपने गर्भ में धारण करने वाली सुनाभि यानी के श्रेष्ठ नाभि केंद्र या माया स्थित है, वह भी आप ही हैं। सूर्य आदि ग्रह नक्षत्रों में जो प्रकाशमान रश्मियां उदीप्त हो रही हैं, वे आपकी ही प्रकाश किरणें हैं। सर्ववेत्ता भुवनस्य गोप्ता नाभि प्रजानां निहता जनानां प्रोता त्वमोता विचितः क्रमाणा प्रजापतिश्छन्दमयो विगर्भः। अर्थात वही विराट ब्रह्म सब कुछ जानने वाला, समस्त भुवनों का रक्षक एवं समस्त प्राणी समुदाय का आधार स्वरूप नाभि केंद्र है। अंतर्यामी रूप में आप ही सर्वत्र ओतप्रोत हैं। आप ही विविध प्रकार की गतियों के विश्रांति रूप हैं। आप ही विष्णु के गर्भ यानी के कमलनाल में प्रजापति के रूप में स्थित हैं एवं वेद छंद भी आप ही हैं। सामेश्चिदन्तो वीर्यश्च बाहुं हिरण्मयं वेदविदां वरिष्ठं यमध्वरे ब्रह्मविदः स्तुवन्ति सोमैर्यजुर्भिः कतुभिस्त्वमेव। अर्थात वेद वेताओं में श्रेष्ठ ज्ञानीजन रजोगुण से परे स्वर्ण कांति वाले विराट पुरुष के अंत को साम आदि वेदों से भी नहीं जान पाते। ब्रह्मवेताजन यज्ञों में यजुर्वेद के मंत्रों से तथा सामवेदी जन साम मंत्रों से जिनकी स्तुति करते हैं, वे आप ही हैं। त्वं स्त्री पुमास्त्वं च कुमार एकस्त्वं वैकुमारी हाथ भूस्त्वमेव त्वमेव धाता वरुणश्च राजा त्वं वत्सरोऽन्यर्यम् एव सर्वं। हे परमात्मन, आप अकेले हो, स्त्री पुरुष कुमार एवं कुमारी हैं। आप ही पृथ्वी हैं, आप ही धाता वरुण सम्राट संवत्सर अग्नि और अर्यमा यानी के सूर्य हैं। आप ही सब कुछ हैं। मित्रः सुपर्णश्चंद्र इंद्रो वरुणो रुद्रस्तुष्टा विष्णु सविता गोपतिस्त्वं त्वं विष्णुर्भूतानि तू त्रासि दैत्यासत्त्वं दयावृतं जगदुद्भवगर्भः। हे परम पुरुष, सूर्य गरुड़ चंद्र के रुद्र प्रजापति विष्णु सविता गोपति इंद्रियों या गौओं के स्वामी, जो कि वाग आदि इंद्रियों के स्वामी कहे जाते हैं, वे आप ही हैं। आप ही विष्णु बनकर समस्त मानव जाति को दैत्यों के भय से त्राण यानी कि रिलीफ दिलाने वाले हैं। आप ही जगत के जनक भूगर्भ हैं। आपके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड आवृत है। त्वं भूर्भुवः स्वच्छं हि स्वयं भूरथ विश्वतो मुखः य एवं नित्यं वेदयते गुहाशयं प्रभुं पुराणं सर्वभूतं हिरण्मयं हिरण्यमयं बुद्धिमतां परां गतिं स बुद्धिमां बुद्धिमत्तीत्य तिष्ठीतीत्योपनिषत्। अर्थात आप ही स्वयंभू यानी कि स्वयं प्रकट होने वाले हैं एवं विश्वतोमुख सर्वत्र मुख वाले। आप ही भूः भुव स्वः आदि लोकों में प्रतिष्ठित हैं। जो भी मनुष्य अपने गुहा रूप हृदय क्षेत्र में स्थित पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष को प्राण स्वरूप एवं प्रकाश स्वरूप जानता है, वह पुरुष ब्रह्म ज्ञानियों की
परम गति को अज्ञानग्रस्त भ्रम बुद्धि का अतिक्रमण करके प्राप्त कर लेता है। यही उपनिषद का रहस्यात्मक ज्ञान है। तो दोस्तों, ब्रह्म ज्ञानियों की परम गति को अज्ञानग्रस्त ब्रह्म बुद्धि का अतिक्रमण करके प्राप्त कर लेता है। यही उपनिषद का रहस्यात्मक ज्ञान है। जो भी मनुष्य अपने गुहा रूप हृदय क्षेत्र में स्थित पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष को प्राण स्वरूप एवं प्रकाश स्वरूप जानता है, वही अतिक्रमण करके उसको पा लेता है। शांति पाठः ओम सहनाववस्तु इति शांति इति एकाक्षरोपनिषद इति एकाक्षरोपनिषत्स माप्ता। यहाँ एकाक्षरोपनिषद का यह अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, उपनिषदों में अगर आप थोड़ा ध्यान लगाकर पढ़ें तो वास्तव में प्रभु प्राप्ति और मुक्ति का मार्ग बताया गया है। दोस्तों, यह बहुत ही काम की चीज़ है। आप अपना अमूल्य समय में से थोड़ा सा समय रोजाना 20 मिनट आधा घंटा निकालकर इन पर थोड़ा गौर करिए, आपको बहुत ही संतुष्टि मिलेगी। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य देना, या अगर कुछ भी नहीं देना चाहते तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु इत्यादि भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।